हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। और मैं हूं मुकेश जेटली। और आज मैं लेकर आया हूं बिहार की प्रमुख नदियां के बारे में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो प्रश्न आते ही आता है। ठीक है, जैसे बिहार एसएससी हो गया, ठीक है, बीएसएससी हो गया, फिर आपका हो गया एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, उसके बाद बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया। ठीक है, बिहार दरोगा, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए मैं प्रत्येक नदी को बारी बारी से हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऊपर में, देखिए क्या है। कहता है बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों में कौन कौन है। गंगा, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, सरयू, महानंदा, बागमती, अजय, शकरी आदि प्रमुख है। ठीक है, तो इतनी सारी नदियाँ जो है से कहाँ बहती है, ये बिहार में बहती है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। कहता है कि गंगा नदी, ठीक है, भगीरथी के नाम से उत्तराखंड में, ठीक है, मतलब जो कहता है कि इधर पटना में तो हम लोग गंगा बोलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में गंगा नदी को क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। कहता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो हमारा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो आपके उत्तराखंड में पहले प्रवेश करती है, उसके बाद ही बिहार तरफ आती है। ठीक है, कहता है तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि गंगा नदी को उत्पत्ति कहाँ होती है, तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, जो कहता है कि उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। कहता है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देवप्रयाग में दो नदी मिलती है, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, और दोनों नदी मिलने के बाद कहा कहता है कि इस संगम के बाद कहता है कि गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि गंगा नदी चौसानी बक्सर के समीप बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के कहाँ प्रवेश करती है, तो बिहार के समीप कौन है, तो बक्सर। ठीक है, बिहार में इस नदी की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर है। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यहाँ से ये और ये हो गया कि गंगा नदी कहाँ पर बिहार प्रवेश करती है, तो बक्सर में। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है बिहार में गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो देख लेते हैं। उत्तर की ओर प्रमुख नदियाँ कौन कौन है, तो घाघरा कर मिल जाती है, बागमती मिल जाती है, कमला, बालन, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा। ये उत्तर की ओर से आकर कहाँ मिलती है, तो हमारे गंगा में मिलती है। ठीक है, दक्षिण की ओर से जाने वाली नदियाँ कौन है, तो सोन, कार्मरशा, पुनपुन, घग्गर और फल्गु और क्यूल। ये कहता है ये दोनों मिलकर कहाँ, ये गंगा में मिल जाती है और गंगा को आगे की ओर ले जाती है। ठीक है दोस्त, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। चलिए अब देखते हैं सोन नदी के बारे में। कहता है सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और अमरकंटक से तीन नदी निकलती है, जिसका सूत्र है आशोनम। क्या होता है, आशोनम। आ से अमरकंटक, सो से सोनम, न से नर्मदा, त से नम, सोनम, अमा से, ठीक है, महानदी। ठीक है, अमरकंटक से तीन नदियाँ निकलती है, सोन, ठीक है, नर्मदा और म- महानदी। कहता है यह रोहतास जिले में बिहार से में प्रवेश करती है। ठीक है, सोन नदी कहता है यह रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करता है तथा पटना के समीप गंगा नदी में दाहिनी ओर में मिल जाती है। गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयल तथा रिहांदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्त, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलने वाली तीन नदियाँ हैं, सोनम, नर्मदा और महानदी। ठीक है, चलिए अब गंडक देख लेते हैं। गंडक नदी क्या है, कहता है गंडक नदी नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत से निकलती है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से बना। बिहार राज्य में हाजीपुर के पास गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, गंडक जो कहता है कि ये तो नेपाल में अन्नपूर्णा से तो निकलती है, लेकिन बिहार राज्य में हाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी कुल लंबाई कितनी है, तो 307 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, तो 120 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, कोसी नदी। कहता है कि कोसी नदी गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है। और बिहार में कुर्सेला नामक स्थान से गंगा में मिल जाती थी। एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल गया। कहता है कोसी की नदी को नेपाल में शब्द कोसी के नाम से जाना जाता था। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ आ गया, तो तीन ऑब्जेक्टिव बन गया दोस्त। ठीक है, याद कीजिएगा। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी कारण से इसे प्रतिवर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी, तो 720 किलोमीटर है। ठीक है, याद कीजिएगा।
कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गोसाईनाथ के नेपाल से निकलती है और बिहार में कुर्सेला नामक स्थान से जाकर मिल जाती है गंगा में। ठीक है, कोसी नदी को नेपाल में शब्द कोश के नाम से जाना जाता है और यह नदी अपने मार्ग बदलने में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी कारण से बिहार में प्रत्येक वर्ष क्या होती है, बाढ़ आता है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी। अब देखते हैं क्या है, घघरा यानी सरयू नदी का नाम जाता है। कहता है घघरा नदी तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित मापचौचुंग हिफनत से निकलती थी। याद कीजिएगा यहाँ से, घघरा नदी कहाँ से निकलती है, मापचौचुंग हिमनत से निकलती है और बिहार में ये छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है दोस्त। ठीक है, याद कीजिएगा। उसके बाद कहता है घाघरा नदी को सरयू तथा करनाली के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा को सरयू के नाम से और करनाली के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में इस नदी की लंबाई कितनी है, 83 किलोमीटर और कुल लंबाई कितना है, 1180 किलोमीटर है पूरा भारत में। ठीक है, अब बिहार में कितनी है, तो 83 किलोमीटर, याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं कर्मनाशा नदी। ठीक है, कहता है यह नदी कैमूर जिले के पास अखाड़ा एवं भगवानपुर स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्त, ठीक है, और चौसा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और बता देना चाहता हूँ दोस्त, इसको कर्मनाशा नदी इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अगर इसका अगर पानी पी लेता था ना, तो उसका कर्म क्या हो जाता, नाश हो जाता था, इसलिए इसे कर्मनाशा नदी का नाम पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं महानंदा नदी क्या है। महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग यानी कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। इसे तो मल मल मकलदिया राम पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित मकलदिया राम पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है, तो 307 किलोमीटर, ये भी याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं बागमती नदी। ठीक है, बागमती नदी नेपाल में स्थित हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है दोस्त। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है। कहता है बागमती नदी नेपाल में स्थित हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है। ठीक है, कहता है इस नदी के तट पर काठमांडू स्थित है। कहता है इसी नदी के तट पर क्या स्थित है, काठमांडू स्थित है। ठीक है, जो नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू पड़ती है। नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी किनारे स्थित है। ठीक है, किसकी नदी, ये बागमती नदी किनारे। नेपाल के बाद यह नदी बिहार में प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 597 किलोमीटर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, चलिए अब पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। कहता है अब देखिए, अब कहाँ कहाँ से निकलता है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड में। ठीक है, जो कहता है कि वहाँ भागीरथी के नाम से जाना जाता है और भागीरथी अलकनंदा जहाँ पर मिलती है देवप्रयाग में, वहाँ से गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोन नदी देखते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। हम बता दें कि अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। कितनी नदी, 3 नदी। सोनम इसका ट्रिक है, शो से सोन, न से नर्मदा, अमा से महानदी। गंडक नदी ये अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल से निकलती है। ठीक है, गंडक। कोसी नदी ये गोसाईनाथ नेपाल से निकलती है। कहता है ये हमारे भारत का शोक की नदी का नाम भी जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस नदी में बाढ़ आती है। ठीक है, घाघरा नदी जिसको सरजू के नाम से भी जाना जाता है, ये मापचौचिंग हिमनद से भी निकलती है। कर्मनाशा नदी कैमूर के पहाड़ी से निकलती है और महानंदा नदी कहाँ निकलती है, तो मकलदिया राम पहाड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो चाय के लिए काफ़ी विख्यात है। आगे देखते हैं अब एक है बागमती नदी, ये महाभारत श्रेणी का नेपाल का पर्वत है, जो नेपाल से निकलता है। अब बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी कैमूर से निकलती है। अब फल्गु नदी ये कहता है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अजय नदी ये बटपाड़ जमुई से निकलती है। तो दोस्त ये क्वेश्चन जो है सो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से पूरे बिहार की नदियाँ के बारे में डिटेल से बता दी गई। ठीक है दोस्त, तो ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार का न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।